बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तरह के दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाहिल इस्लाम, सच्चा दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 का हिस्सा। यूँ तो इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी अगर हम इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए फिक्र करें तो हमें एहसास होगा कि इस्लाम भी कई तरह का है। एक तो हकीकी इस्लाम और दूसरा तख्लीकी इस्लाम। हकीकी इस्लाम तो वह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाया और जिस पर 14 मासूमीन और 12 इमामों ने चलकर दिखाया, और दूसरा वह जो हमारे घरों में मौजूद है। हकीकी इस्लाम तो बस एक हक दीन है, लेकिन तख्लीकी इस्लाम कई तरह के मौजूद हैं। लोगों ने इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ बिदात शुरू भी की हैं और बहुत कुछ हक भी छुपा लिया है। मुनाफिकीन, लापरवाह मर्द और नावाकिफ़ औरतों की वजह से दीन में तब्दीली आती गई और अब हमारे घरों में मौजूद दीन हकीकी दीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाइल्मी, गफलत, बिगाड़, कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूरी इसकी बड़ी वजह है। इसे दूसरे अल्फाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम में बहुत फ़र्क है, और अब इस्लाम पर चलने वाले दो हिस्सों में बच चुके हैं। कुछ लोग हकीकी दीन पर साबित कदम हैं तो कहीं कुछ लोग तख्लीकी मजहब इस्लाम में पढ़कर फ़िरक़ों को कैद में हक़ में बहुत दूर जाकर पड़े हैं। ये जो दीन बन रहे हैं ये बस उस वक्त तक के लिए हैं जब तक ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम ना हो जाए, क्योंकि इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम कायम इमाम है और आप अलैहिस्सलाम के आने के बाद सिर्फ हकीकी दीन ही बाकी रहेगा। फ़िरक़ों की कैद ख़त्म हो जाएगी और यह उम्मत महज दो हिस्सों में बट जाएगी, यानी या तो कोई इंसान हक़ को तस्लीम करने वाला, हक़ दीन पर चलने वाला होगा, या तो फिर दज्जाल का पैरोकार और बातिल की तरफ से लड़ने और फितने आम करने वाला होगा। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद हराम हलाल, सही गलत, ईमान कुफ्र की पहचान रखने वाले और हक़ दीन पर चलने वाले ही इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। बाकी दज्जाल के पैरोकार शैतान के साथ ही कत्ल कर दिए जाएंगे और इस तरह अल्लाह का दीन तो बाकी रहेगा, लेकिन उम्मत का बनाया हुआ दीन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से मुताल्लिक़ बहुत सारी झूठी बातें और अफ़वाहें आम की गई हैं। लोगों को उस तरह नहीं समझाई गई जिस तरह समझानी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब दुनिया में हर तरफ गुनाह ही गुनाह बढ़ चुके होंगे, फहशा आम हो चुका होगा और हर बुराई आम होती जाएगी। यानी जब जब गुनाह बढ़ते हैं, जुल्म बढ़ता है, तब तब इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त और करीब भी आ जाता है। यह बात बहुत हद तक सही है, लेकिन इसे समझा गलत गया है। यहाँ तक हमारे आसपास के लोग नासमझी में यूँ भी कह देते हैं कि लोगों को मत समझाओ, ये सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम का काम है। लोग हक़ दीन से दूर हैं तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त करीब आता जा रहा है। यानी लोगों ने यह मान कर रखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर तब होगा जब कोई हक़ दीन पर बाकी न रहेगा। हालांकि जब हम इन बातों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं तो असल बात इसके उलट निकलती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाहा ला यग़ीरु मा यक़ूम हक़्क़ा बग़ैरन व मा बिअन्फुसिहिम, और खुदा की कसम कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वह खुद अपने को तब्दील बदलाव न कर ले। सूरह राद की आयत 11 का हिस्सा। अगर हम हक़ को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ज़ुहूर इमाम उस वक्त तक नहीं होगा जिस वक्त तक कौम खुद को तब्दील करने के लिए इनकलाब न ले आए। हमें चाहिए कि हम अपने इमाम अलैहिस्सलाम की आमद के लिए ज़रूरी बदलाव और तैयारियां करें। यानी इस उम्मत में एक जमात ऐसी हो जो खुद को हक़ पर साबित कदम रखे, हक़ आम करे, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाए और
लोगों को गुनाह की तरफ जाने से रोके, यानी अम्र बिल मारूफ और अनिल मुनकर पर अमल करें। इसे दूसरी तरह से यूँ भी समझ सकते हैं कि जब एक फ़ौज तैयार की जाती है तो पहले उसका इम्तिहान लिया जाता है। फ़ौज का सिपहसालार और अलमदार पहले यह जायज़ा लेता है कि सिपाहियों में से कौन है जो बुज़दिल नहीं, इनमें से कौन है जो जान देने के लिए तैयार है, इनमें से कौन है जो मैदान में भागने वालों में से नहीं। जब एक फ़ौज तैयार की जाती है तो उसके पहले फ़ौज का हर तरह से इम्तिहान लिया जाता है। इसका जिस्मानी और दिमागी तौर पर भी इम्तिहान लिया जाता है। जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ोहर फरमाएंगे तो वो भी इम्तिहान के ज़रिए यह मालूम करेंगे कि इनमें से खरा कौन है और खोटा कौन है। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि उनकी फ़ौज में फ़कत मोमिनों की ही जगह मिले, यानी मुनाफिक और बेदीन लोगों को छाट कर पहले ही अलग कर दिया जाएगा। तो मेरे अपना हमारा काम सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ोहर का इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ोहर की मेहनतें करें, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते रहें, गलत बातों और जालिमों की मुखालफत करें और हक़ पर चलते हुए सब्र करें। बेशक कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम को थामना ही कामयाबी की एक वाहिद राह है। लोगों ने हकीकी इस्लाम को छोड़कर तख्लीकी इस्लाम को मानना शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, यहाँ तक कि हक दीन पर चलने वाले कम बचेंगे, तख्लीकी मजहब पर चलने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी दलील यह है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ोहर होगा तो लोग उन पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि यह नया दीन लेकर आया है, ऐसा तो हमने नहीं सुना और ना ही बाप दादाओं को ऐसे दीन पर पाया है। यानी वो दीन को इतना बदल चुकेंगे कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ही नया लगने लगेगा। आप अलैहिस्सलाम पर दूसरा इल्ज़ाम यह भी डाला जाएगा कि इसे कत्ल व गारतगारी करने और तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, यानी इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर में जो भी शामिल होगा वह उनका फरमाबरदार होगा और हक दीन पर चलने वाला होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इमाम अलैहिस्सलाम का मानने वाला यह एतराज़ करेगा कि हमने आपसे दीन में नई नई बातें सुनी। ये कैसे नए नए अहकामात बताए जा रहे हैं जिन पर अपने बाप दादाओं को अमल करते हुए नहीं पाया। कुछ लोग हैं जो आज हक आम करने पर एतराज़ कर रहे हैं, ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ोहर के बाद उन पर भी एतराज़ करेंगे। कुछ लोग हैं आज हक आम करने वालों को बुरा भला कहते हैं, ये लोग यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम को भी बुरा भला कहेंगे। जब आज अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के खिलाफ़ करे हैं, कल ये इमाम अलैहिस्सलाम के भी खिलाफ खड़े सफ़ों में दिखाई देंगे। यूँ तो अली के महज हर दौर में ही छोटे इनकलाब लाते आए हैं और लाते ही रहेंगे, लेकिन हमारे दुश्मनों को भी अब इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि ये छोटे छोटे से नज़र आने वाले इनकलाब ही उस बड़े इनकलाब की तैयारी है जिसका वादा किया गया है और जो होकर ही रहेगा। हमारे दुश्मनों की कोशिश भी यह ही है कि कैसे भी करके इन छोटे इनकलाबों को कामयाब न होने दो। वह हमें रोकने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। कभी हमें शहीद किया जाता है तो कभी परेशान, कभी हमारे नाम पर झूठी तहमतें लगाई जाती हैं तो कभी उम्मत को हम अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के मुतालिक ऐसे से अक़ीदे बताए जाते हैं जो हमने कभी रखे ही नहीं हैं। मसलन के तौर पर लोग कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम वाले अली अलैहिस्सलाम का खुदा मानते हैं, जो कि झूठ है। कभी कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम वाले अली अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, यह भी सरासर झूठ है। कहने का मतलब ये कि हम पर वह तहमत और बहतान बांधे जाते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं। हमारे मुखालफिन एक झूठी हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। पहली बात तो यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और रसूल हैं तो वो किसी और के बाद में नबी होने की बात क्या करेंगे। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि नबूवत रिसालत अता करना खुदा का काम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कैसे ऐलान कर सकते हैं कि मेरे बाद नबी होता तो फला होता। तीसरी बात जो कड़वी ज़रूर है लेकिन हक है वो ये कि कई दौर ऐसे गुजरे हैं जिनमें एक ही वक्त में एक से ज़्यादा नबी मौजूद रहे हों, आपस में मिले भी हैं, लेकिन कभी किसी नबी ने नबूवत मिलने के पहले भी गुनाह नहीं किया और न ही जुल्म किया है। जबकि हज़रत उमर के बारे में पढ़ सकते हैं कि दौरे जहालत के दौरान आप किन गुनाहों में मुब्तला थे। बहन के मुसलमान हो जाने पर आपने बहन पर किस तरह जुल्म किया और वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया, इरादा भी किया। यहाँ तक तारीख में मौजूद है कि आप हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से हाथ में तलवार लेकर घर से तक निकले। इसके बावजूद आपके नज़दीक ऐसी कोई हदीस मौजूद है कि मेरे बाद नबी होता तो फला होता, यानी शक आपको है इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होता या नहीं होता। यह अब बात करते हैं हमारे अकीदे की। तो हमारे नज़दीक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। हमारी तो हदीस में भी जहाँ अली अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम की तरह कहा गया है, वहाँ भी आगे साफ बयान कर दिया गया है, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। तो हमने तो अपने अकीदे के ज़रिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कहकर उन तमाम शक और गुंजाइशों को बंद कर दिया जिसमें आखिरी नबी के बाद भी कोई नबी होने की झूठी रिवायत बनाई गई थी। हमने ऐलान आम कर दिया कि अली अलैहिस्सलाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीन हैं, वसी हैं, वारिस हैं और अल्लाह के वली हैं।